नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 प्रेशर, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स पूरी डिटेल में समझाने वाली हूँ। प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। जब कोई फोर्स किसी छोटे एरिया पर लगता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और जब वही फोर्स बड़े एरिया पर लगाया जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। एग्जाम्पल एक नैरो स्ट्रैप्स वाला बैग कंधे में दर्द करता है क्योंकि वेट छोटे एरिया पर लगता है, लेकिन ब्रॉड स्ट्रैप्स वाला बैग आरामदायक लगता है क्योंकि वेट लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल दो, अगर हम एक पेंसिल की नोक से हाथ पर दबाए तो दर्द होगा क्योंकि एरिया छोटा है और प्रेशर ज्यादा है, लेकिन उसी पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से दबाए तो उतना दर्द नहीं होगा क्योंकि एरिया बड़ा है और प्रेशर कम है। एग्जाम्पल 3, नाइफ का शार्प एज आसानी से चीजें काट देता है क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा होता है, जिससे प्रेशर ज्यादा बनता है, जबकि ब्लंट एज से काटना मुश्किल होता है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, और ये प्रेशर उनकी हाइट ऑफ कॉलम पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर हम दो पाइप्स लें, एक नैरो और एक ब्रॉड, और दोनों में सैम हाइट तक वाटर भर दें और बॉटम पर बलून्स बांध दें, तो दोनों बलून समान रूप से बल्ज करेंगे। इसका मतलब है कि प्रेशर सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, डायामीटर पर नहीं। एग्जाम्पल, वाटर टैंक्स हमेशा बिल्डिंग की छत पर लगाई जाती हैं ताकि वाटर टैप्स में स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिले। जितनी ऊंचाई पर टैंक होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर नीचे मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर बॉटल के बॉटम साइड पर 4 होल्स बनाए जाए और उसमें पानी भरा जाए तो पानी चारों होल से बाहर निकलेगा। ये प्रूव करता है कि लिक्विड्स सिर्फ नीचे ही नहीं, वॉल्स पर भी प्रेशर डालते हैं। एग्जाम्पल, डैम का बेस बहुत ब्रॉड बनाया जाता है ताकि वह नीचे के हिस्से में ज्यादा वाटर प्रेशर को सह सके। एयर प्रेशर। अब देखते हैं एयर भी प्रेशर डालती है। हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और ये भी हर डायरेक्शन में प्रेशर डालता है। एग्जाम्पल, इन्वर्टेड पेपर प्लेट पर जब हम बड़ा चार्ट पेपर रखते हैं और उसे स्टिक से उठाने की कोशिश करते हैं तो ये मुश्किल होता है क्योंकि एयर पूरे चार्ट पेपर पर प्रेशर डालती है। एग्जाम्पल, जब हम बलून इन्फ्लेट करते हैं तो उसमें एयर भरने से बलून हर दिशा में फैलता है। ये इसलिए क्योंकि अंदर की एयर बलून की वॉल्स पर प्रेशर डालती है। एग्जाम्पल, अगर हम रबर सकर को स्मूथ वॉल पर दबाएं तो ये स्ट्रांगली चिपक जाता है क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। एग्जाम्पल, सक्शन हुक्स या बाथरूम हैंगर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल, सिर्फ 15 बाय 15 सेंटीमीटर एरिया पर एटमॉस्फेयर लगभग 225 किलोग्राम वेट जितना फोर्स डालता है, लेकिन हम क्रश क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। फॉर्मेशन ऑफ वाइंड्स। एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करती है। एग्जाम्पल, अगर हम एक इन्फ्लेटेड बलून को अनइन्फ्लेटेड बलून से स्ट्रॉ के जरिए कनेक्ट करें तो एयर हाई प्रेशर वाले बलून से लो प्रेशर वाले बलून की ओर जाएगी। एग्जाम्पल, यही प्रिंसिपल बाइसिकल ट्यूब पंक्चर होने पर काम करता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से बाहर लो प्रेशर में निकलती है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। डे टाइम में लैंड जल्दी हीट होती है जबकि सी रिलेटिवली कूल रहता है। लैंड की एयर वार्म होकर ऊपर उठती है और वहां लो प्रेशर जोन बनता है। सी से कूलर एयर उस जगह रश करती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं। नाइट में उल्टा होता है, लैंड जल्दी कूल हो जाती है और सी रिलेटिवली वार्म रहता है। अब सी पर लो प्रेशर बनता है और हवा लैंड से सी की ओर चलती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल, कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग दिन और रात में हवा की डायरेक्शन में फर्क आसानी से महसूस कर सकते हैं। हाई स्पीड वाइंड्स एंड प्रेशर। जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 2 बलून्स हैंग करें और उनके बीच में एयर ब्लो करें तो वे पास आ जाते हैं क्योंकि बीच में लो प्रेशर बन जाता है। एग्जाम्पल,
स्टॉर्म के समय रूफ उड़ जाती है क्योंकि रूफ के ऊपर हाई स्पीड वाइंड लो प्रेशर बना देती है और नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर डिफरेंस रूफ को ऊपर की ओर पुश करता है। स्टॉर्म्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। जब वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, कॉन्डेंस होकर क्लाउड्स बनाती है। हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मिलकर स्टॉर्म बनाते हैं। क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स कोलाइड होकर चार्ज सेपरेशन करते हैं। अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज और लोअर पार्ट नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक सडन डिस्चार्ज होता है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, लाइटनिंग स्ट्राइक से ट्रीज जल सकते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती है और लोगों को इंजरी या डेथ तक हो सकती है। लाइटनिंग से एयर तुरंत हीट होती है और एक्सपैंड होती है जिससे लाउड साउंड आती है। इसे थंडर कहते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस। टॉल ट्रीज या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के पास खड़े नहीं होना चाहिए। वाटर बॉडी से दूर रहना चाहिए। सेफ पोजीशन क्राउचिंग है। ग्राउंड पर फ्लैट लेटना नहीं चाहिए। कार या बस कंपैरेटिवली सेफ जगह है। साइक्लोन्स। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन। साइक्लोन्स वार्म ओशन वाटर पर बनते हैं। वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, कॉन्डेंस होकर हीट रिलीज करती है और यह और ज्यादा एयर को ऊपर उठाती है। इससे लो प्रेशर जोन बनता है। सराउंडिंग एयर अंदर रश करती है और अर्थ की रोटेशन इसे स्पिन कराती है। यही स्पिनिंग सिस्टम साइक्लोन कहलाता है। आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का बीच का हिस्सा काम रहता है, इसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, लेकिन उसके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और हैवी रेनफॉल होती है। डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन्स कोस्टल एरियाज में फ्लड, सॉइल डैमेज, ट्रीज फॉल, पावर कट और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन जैसी समस्याएं क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, 2020 का अम्फन साइक्लोन जिसकी वाइंड स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची थी और इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत डिस्ट्रक्शन किया। सेफ्टी मेजर्स। हमेशा IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग्स फॉलो करें। इमरजेंसी किट रेडी रखें जिसमें टॉर्च, मेडिसिन्स, फूड और वाटर हो। कोस्टल एरियाज में साइक्लोन शेल्टर्स सबसे सुरक्षित जगह होती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में सीखा कि प्रेशर कैसे हमारे डेली लाइफ और नेचुरल इवेंट्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही हर डायरेक्शन में प्रेशर डालते हैं। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। हाई स्पीड वाइंड्स लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिससे स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स पैदा होते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि साइंस हर जगह मौजूद है और अगर हम इसे समझें तो खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं।